मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं फूड डिलीवरी का काम करता हूँ पिछले 2 साल से। ये देखिए 32,000 मिल रहा है। आपने कस्टमर को 1 रेटिंग दिया तो कितना देंगे सर? ब्रेकअप कब हुआ? दिल्ली आने के बाद या पहले? अरे उसी के चक्कर में दिल्ली आया हूँ मैं। अरे ये तो आप पहले बताए नहीं। उतर तो जाओ। कितने घंटे डिलीवरी करते हैं रोज? मैं डेली का लगभग 12 से 13 घंटा काम करता हूँ। 12 से 13 घंटा। हाँ 12 से 13 घंटा। और कितना अर्निंग हो जाता है एक दिन का? नहीं मतलब महीने का कितना हो जाता है सब कुछ निकाल के खर्चा? अगर मंथली की बात करें तो वही 25-26 हज़ार हो पाते हैं, लेकिन खर्चे भी इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा है। 25-26 हज़ार खर्चा निकाल के हो पाता है या वैसे? नहीं, ये टोटली हो पाते हैं। टोटली हो पाता है 25-26 हाँ हज़ार? 25-26 हज़ार। पर लोग तो बोलते 40-40 हज़ार भी हो जाता है। अरे 40-40 हज़ार अर्निंग किसका होगा जो कि मतलब पूरे 30 के 30 दिन काम करेगा, लेकिन ये एक्सेस नहीं कर पाएगा नॉर्मल आदमी ना। अच्छा सबके लिए नहीं है? सबके लिए नहीं है ना। आप अभी कितने दिन करते हैं हफ्ते में? मैं हफ्ते में 6 या 5 या 6 दिन करता हूँ। 5 या 6 दिन? 5 या 6 दिन करता हूँ। और हर दिन 12 घंटे? हर दिन 12 घंटे करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप महीने का मान लीजिए सब कुछ काट पीट के 15-16 हज़ार बचा रहे हैं, 15 मान लेते हैं कि 15 हज़ार आप महीने का बचा रहे हैं यहाँ पे काट पीट के। बिहार में आप बोल रहे हैं कि इतना नहीं बच सकता? नहीं बच सकता। क्या बात कर रहे हो? मतलब 15 हज़ार आप नहीं कमा सकते बिहार में? बिहार में सैलरी 10 से 12 हज़ार होगा, वो भी नहीं होगा अच्छे से। तो 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। फिर भी 12-12 घंटे काम करोगे तो 10-12 हज़ार? तो 10-12 हज़ार मिलेगा। कहाँ से बच पाएगा? क्या खर्चा करेंगे? फिर बहुत सारी बात होती है, तो नहीं बच पाता है। तो फिर यही मजबूरी में घर से बाहर रह के दिल्ली में भी काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय का। ठीक है, तो मैं अभी शूट से वापस आया और मैं जल्दी वाला पार्ट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। इस वीडियो का सबसे प्रायोरिटी चीज़ बता देता हूँ कि हमने कोशिश करी है कि कहीं भी किसी ब्रांड का लोगो ना दिखाया जाए और ना ही उनको उनकी डिलीवरी टी शर्ट में रखा जाए, ना ही उनके साथ उनका बैग कैरी करवाया जाए, क्योंकि मैं किसी ब्रांड को अटैक नहीं करना चाहता। दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली अबाउट डिलीवरी पार्टनर्स जो बहुत छोटे अमाउंट के लिए, मतलब प्रोबेबली आपके और मेरे लिए वो छोटा अमाउंट हो सकता है बट उनके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बहुत कम अमाउंट के लिए अपने फेस्टिवल्स मिस करते हैं क्योंकि इन फेस्टिवल्स को उनको अर्निंग ज़्यादा मिलती है। तो इस वीडियो का मेन टारगेट ये है कि अगली बार जब भी किसी फेस्टिवल पे कोई भी डिलीवरी पार्टनर या फिर कोई भी इंसान जो अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है आपको फेस्टिवल्स पे, वो आपके घर आए तो ज़्यादा पैसा दीजिए या नहीं दीजिए वो कम्प्लीटली आपका कॉल है, बट एटलीस्ट यू कैन विश देम द फेस्टिवल, तो शायद उनको ज़्यादा बेटर लगे। छठ पे जा रहे हैं घर या छठ पे भी नहीं जा रहे हैं? नहीं सर, छत पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि पता है ना बाहर आए हैं कमाने, तो फिर पैसे तो जरूरी है। याद नहीं आती ऐसा घर की? याद तो आती है, अभी क्या कर सकते हैं, सर पे जिम्मेदारी है और इन सब याद को भुलाना तो पड़ेगा अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो। ये वीडियो उन सब के बारे में है जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए एक बेटर फ्यूचर बना रहे हैं। ये वीडियो उन सब के बारे में है जो इस दिवाली घर नहीं आ पाए। सर जैसे कि मैं जैसे ही इंटर पास किया ना तो मैं घर छोड़ दिया सर। अच्छा, इंटर पास? घर छोड़ दिया। आप ये मान लो कि जब तक इंटर कर रहा था तब तक पढ़ाई में व्यस्त था, अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली को टाइम नहीं दे सका। ठीक है। और जैसे इंटर पास किया तो जिम्मेदारी के कारण मुझे घर छोड़ना पड़ा और तब से मैं बाहर रह रहा हूँ सर। तो मुझे ये लगता है कि मुझे पैसा हो या ना, अगर मैं थोड़ा सा टाइम अगर अपने फैमिली को दे देता ना, मैं फैमिली को अपना टाइम देना चाहता था सर, लेकिन वो नहीं हो पाया। अपने मम्मी के साथ थोड़ा टाइम बिताना, पापा के साथ, अपने घर वाले फैमिली ये साथ खेलना, हंसना बोलना, सालों साल ये 6 महीना 7 महीना, नहीं वो नहीं हो पाता है सर। अभी आपने कौन सा गिग बुक किया है? 12 से 4 का गिग बुक किया है ना? 12 से 2। 12 से 2 का? हाँ। अच्छा। इसके बाद 2 से 4। हाँ। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। अच्छा, 10:30 बजे तक का है। ये वाले ऑर्डर पे अपना वैल्यू कितना दिखा रहा है? ये देखिए 32,000 मिल रहा है। आपने कस्टमर को 1 रेटिंग दिया तो कितना देंगे सर? ज़्यादा रेटिंग देने से मुझे कोई फायदा है? वो तो रेटिंग देता ही नहीं, बिल्कुल नहीं देता वो रेटिंग। तो पर कस्टमर ने कुछ ऐसा गलत किया जो आपने उसको 1 रेटिंग दिया?
नहीं वो अपने ऊपर मर्जी है, कभी 2 भी देता हूँ, 5 भी दे देता हूँ। इस तरह ये ऑर्डर पे मुझे मिला 32 रुपये। हाँ, अब अगला ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कंपनी जो इतना ड्रेस के लिए करती है कि भाई टी शर्ट पहनो, ज़ोमैटो का बैग लेके जाओ, हाँ तो ऐसा कुछ होता है कि मतलब अगर मैं ये सब लगाऊं हाँ। तो रोड पे रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, या फिर लोग प्यार से बात करते हैं, ऐसा कुछ होता है, या फिर मतलब कपड़े पहनो ना पहनो बिहेवियर सेम ही है लोगों का? ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम कंपनी का अगर टी शर्ट बैग लेके चलते हैं ना, हाँ, तो मतलब ऐसा मान लो कि 0% रिस्पेक्ट मिलता है रोड पे हमें, अच्छा। बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। लोग जो है ना कुछ अलग नजरिया दिखता है कि भाई ये तो राइडर है वाले, तो मतलब का टी शर्ट और बैग से मतलब राइडर का कोई फायदा नहीं है। मतलब बस कुछ रिस्पेक्ट में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा। कोई चीज़ किसी तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलता है हम लोगों को। इसमें का ये होता है बस, उनका ही मार्केटिंग हो रहा है। हाँ उसका ही मार्केटिंग हो रहा है, तो बेस्ट इसीलिए जो है ना, अगर इसीलिए अब बहुत सारे राइडर ना बिना टी शर्ट और बैग का करता है। बट हमने कोई ऑर्डर नहीं किया। तो कोई भेजवाया होगा भैया आपके नाम पे, किसने भिजवाया है? विजय नाम से ऑर्डर है, वो पता नहीं किसने भेजवाया, लेकिन विजय नाम से ऑर्डर है। हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है ले रहे। और कितना ट्रैवल हो जाता पूरे दिन में? सर ट्रैवल तो लगभग 150 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं हम। 150 किलोमीटर 150 यूलू पे? यूलू पे। अभी आज कुछ दिवाली के लिए शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं? कुछ प्लान है? थोड़ा बहुत किया है, खुद के लिए शॉपिंग किया है। क्या कपड़े लिए हैं। कपड़े लिए हैं? तो हाँ। कब पहनेंगे फिर कपड़े? पहनेंगे, कब पहनेंगे, पहनने का टाइम ही नहीं हम लोगों के पास। बस ले लिए शौक से, भाई दिवाली है। हाँ, तो दिवाली के नाम पे मतलब कपड़े ले लिए। लेने दिवाली नाम। बचपन में सबसे फेवरेट याद क्या है दिवाली? दिवाली बचपन में वही था कि जैसे ही दिवाली नज़दीक आते थे मन में एकदम से उत्साह बढ़ जाता था, भाई दिवाली आ रहा है, पटाखे जलाएंगे। पटाखे जलाएंगे, फुलझड़ियाँ जलाएंगे, मतलब बहुत सारे उम्मीदें थी दिवाली से। हाँ। बहुत मस्ती करते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, घूमते थे, पूरा गांव घूम जाते थे दिवाली में। लेकिन आज है कि दिवाली में घर नहीं जा पा रहा अपने दोस्तों से, परिवार से। दिल्ली में कोई दोस्त बना है अभी तक? सर दोस्त तो बना लोगे, लेकिन जो बचपन का दोस्त होता है वो नहीं हो पाएंगे। घर पे कोई कुछ बोला आने के लिए कि आ जा, पैसे तो बाद में आ जाएंगे? कौन नहीं चाहता कि हमारे सभी परिवार एक साथ रहे। बोला आने के लिए, तो फिर वो तो मुझे पता है ना क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। फिर मना कर दिया कि मम्मी घर नहीं आ पाएंगे, अभी ये जिम्मेदारी, ये मजबूरी है, इसको पूरा कर लेते हैं, इसे ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके साथ, फिर दिवाली छठ मनाएंगे। यह कहा के बस घर पे तसल्ली दे दिया मन को। अभी कब जाने का प्लान है फिर? अगला कब जाओगे अब घर? अगला देखते हैं जब न्यू ईयर पे शायद उस टाइम पे भी तो फिर दोबारा आ जाएगा। अर्निंग तो उस टाइम पे भी ज़्यादा है। यही तो है ना। शायद देखते हैं जब मौका मिल जाए घर जाने का। सर जिस दिन मैं सचित्लो जाऊंगा सर, सबसे पहले मैं इंडिया में जितने धर्म स्थल है, धाम है, मैं भगवान का आराधना करने जाऊंगा सर सबसे पहले। अच्छा। जितने भी फेमस है हाँ। कि मैं ऊपर वाला बहुत मानता हूँ। अच्छा, तो सारे धार्मिक जगह? हाँ, जितने भी धार्मिक जगह है हाँ। मैं वहाँ जाना चाहूँगा सबसे पहली बात। और मेरी मम्मी और पापा एक तरह से एजेड हो गए हैं। मैं सबसे पहले जो पैसा आएगा तो उसको भी साथ में अपना तीर्थ स्थल घुमाना चाहता हूँ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, पूरा फैमिली एक साथ निकल जाए साथ में सर। क्योंकि घुमा हुआ ही याद रहेगा। क्योंकि अभी तक मेरी मम्मी पापा भी मतलब नहीं घूम पाए हैं। और डिलीवरी करने से कुछ फ़ायदा हुआ है? मतलब कुछ बदला है लाइफ में, कुछ चेंज आया है? क्योंकि मतलब जैसे पहले आप गांव में रहते थे, आपने बिहार में कभी डिलीवरी नहीं करी, आप सीधा शहर आए, आपने शहर में आके शहर में आते ही सबसे पहले डिलीवरी शुरू करी। तो कुछ ऐसा करने के बाद कुछ अपना अंदर बदलाव आया है कि मतलब हाँ यार कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, मतलब जो भी? सर बदलाव है यार डिलीवरी करने से कि डिलीवरी का ऐसा वर्क है जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डिलीवरी करने से मेरे अंदर मेहनत करने का जो है ना, मेहनत करने का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है ना, और ये आगे चल के चाहे कोई भी काम हो, कितना भी मेहनत का काम हो, हम कर सकते हैं।
वो खुद को बिलीव हो गया, क्योंकि डिलीवरी से ज़्यादा मेहनत वाला काम करेंगे। कुछ नहीं है। कंपनी क्या ठीक कर सकती है डिलीवरी पार्टनर के लिए? कंपनी से क्या उम्मीद रख सकते हैं, वो भी तो अपने लिए सोचता है, सिर्फ हम डिलीवरी बॉय के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे। कंपनी का चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोगों के लिए। जगह जगह कोई एक चीज़ जो कंपनी कर दे जिससे आपके लिए कुछ बेटर हो जाए, कि मतलब जैसे अभी आपने बोला कि पे टाइम पे मिलता है, कि जब मन गया तब पैसा निकाल लिया। हाँ, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई अच्छी कंपनी चीज़ की, हो कि भाई आज काम किया कल पैसा निकाल लिया, या फिर आज ही रात को पैसा निकाल लिया। ये एक अच्छी चीज़ हो गई। और कंपनी ऐसा क्या कर सकती है? मतलब कंपनी भी तो कोशिश कर ही रही होगी कि कुछ ना कुछ अच्छा हो डिलीवरी पार्टनर के लिए, उनको भी तो काम करवाना ही है। देखिए सर, कंपनी हम राइडरों को काम करने से दिक्कत नहीं है। बात ये ना, कंपनी आजकल अर्निंग कम दे रहा है, पेमेंट कम दे रहा है, पेमेंट बहुत ज़्यादा कम कर दिया पेमेंट। उससे राइडरों के अंदर जो है ना, एक तरह से मतलब कि माहौल थोड़ा ख़राब है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि अब इस जॉब को छोड़ना ही पड़े, क्योंकि सर पहले जैसे कि पर किलोमीटर 10 रुपया देता था, अब 6 रुपया दे रहा है, 7 रुपया दे रहा है। बस कंपनी में ही चाहेंगे कि ज़्यादा मत थोड़ा सा अर्निंग में बढ़ोतरी कर दो, तो हम राइडर खुशी खुशी काम करेंगे। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। लाइफ में कभी ऐसा लगा है कि यार ये चीज़ मिल जाती तो शायद आज डिलीवरी नहीं करनी पड़ती? कुछ ऐसा कोई मोमेंट आया हो कि मतलब प्रोबेबली स्कूल में ज़्यादा पढ़ लेता तो शायद डिलीवरी नहीं करनी पड़ती, या फिर ऐसा लगता है कि मतलब घर के हालात ऐसे ही थे कि मतलब कुछ भी कर लेता यहाँ आना ही पड़ता? सर ये जो जिंदगी है ना, ऊपर वाला जो लिख के भेजता है तो वो पहले से लिखा हुआ रहता है। कितना कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं हो। अब अगर हम अभी सोचेंगे कि हमारे पापा अगर हमारे लिए मेहनत कर लेते हैं, हमारे पापा हमारे लिए बिजनेस कर लेते हैं, धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, तभी हमको कुछ करना नहीं पड़ता, ये तो एक मन में आता है, क्योंकि मेरे पापा नहीं किया है। लेकिन एक पॉजिटिव माइंड ये भी आता है कि नहीं किया, हमें जन्म देकर इतना बड़ा किया, वो काफ़ी है, बाकी हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे बदले अगर पापा का नाम कहीं बने तो वो मुझे बहुत गर्व की बात है। एक लास्ट चीज़ जो सब लोगों को आप बोलना चाहो, जो भी वीडियो देखेगा, कि भाई दिवाली वाला दिन है, कोई राइडर आपके पास आ रहा है, तो आप क्या सोच के जाना चाहोगे? कि मतलब कम से कम दिवाली वाला दिन है, ऐसा नहीं कि टिप दो या फिर कुछ पैसा दो या फिर वो नहीं, पर फेस्टिवल वाला माहौल है, थोड़ा प्यार से बात करें, वैसा कुछ अगर कुछ बोलना चाहो अपनी तरफ से। हाँ, तो हम राइडरों को क्या चाहिए कस्टमर से, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से हमसे बात कर लीजिए। बस हमको कस्टमर से हम लोगों को बस रिस्पेक्ट चाहिए है, और बाकी आपकी मर्जी, आप हमें दिवाली की शुभकामना दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि कोई कस्टमर भी मुझे बधाई दिया दिवाली का, हमारा फीलिंग को समझा। बस यही चाहूँगा कस्टमर से कि जितने भी राइडर हो उससे रिस्पेक्ट से बात कीजिए, रिस्पेक्टफुल्ली एकदम से, तो हम लोग को अच्छा लगता है। बस हम लोग को कस्टमर से कुछ नहीं चाहिए, बस रिस्पेक्ट चाहिए, थोड़ा इज्जत चाहिए, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए। उतर तो जाओ। अब नहीं, अब मुझे चक्कर आ गया सर।